यूक्रेन ने अब रूस पर बारूदी हमला कैसे अंजाम दिया। 1000 मील अंदर तक हुआ यह अटैक। हथियार कारखाने को पर ड्रोन दागे गए और यूक्रेनी हमले में भीषण तबाही का दावा किया गया। तो फिलहाल लगातार वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां यूक्रेन भी रूस को टारगेट करते हुए हाई वैल्यू टारगेट्स पर ड्रोन अटैक कर रहा है। 1000 मील अंदर हुए अटैक की वो तस्वीर जहां हथियार कारखाने पर ड्रोन दागा गया। और अब खबर रूसी सैन्य ने ट्रक पर यूक्रेन के अटैक की, जहां ट्रक पर यूक्रेनी फौज ने ड्रोन दाग दिए और सेना के हथियारों से भरा हुआ ट्रक कैसे टारगेट किया गया, ये देखिए तस्वीर। लगातार हो रही ड्रोन स्ट्राइक्स और हर सैन्य गतिविधि पर रखी जा रही है नजर। इस बीच ये वो तस्वीर है जहां सेना के हथियारों से भरे ट्रक को ट्रैक किया गया और ट्रक पर यूक्रेनी फौज ने ड्रोन दागा। अब रूस पर यूक्रेन के विध्वंसक हमले की वो तस्वीर जहां चेलियाबिस्क में ही यूक्रेन ने ड्रोन दागे हैं और रूसी सेना के प्लांट पर यह ड्रोन अटैक हुआ। इस हमले के बाद प्लांट में आग लग गई। बड़ी खबर यह है कि इस प्लांट को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि इसमें गोला बारूद बनता है। अब बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और रूस के बीच टकराव और बढ़ने की आशंका है। रूस में अमेरिकी हथियारों से हमले यूक्रेन कर सकेगा। अमेरिका ने लॉन्ग रेंज वेपन के इस्तेमाल से बैन को हटा दिया है और यूक्रेन पहले से ही लंबी दूरी के हथियारों से हमले करता रहा है। हालांकि एक्सपर्ट से यह सवाल होगा कि एक तरफ टॉमहॉक की डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि इसके इस्तेमाल के लिए ही 6 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका हथियारों से हमले कैसे अब यूक्रेन कर सकेगा, इसको लेकर बड़ी खबर यह आई है कि अमेरिका ने लॉन्ग रेंज वेपन के इस्तेमाल से ही बैन हटा दिया है। संजय सोई सर, सवाल इसको लेकर आपसे करूंगी, उससे पहले ये डिटेल, क्योंकि पुतिन को ट्रंप का ये जवाब खत्म युद्ध विराम के आसार, जहां बड़ी बात यह है कि रूस के अंदर घुसकर मॉस्को तक हमला कर पाएगा यूक्रेन। कैसे? अमेरिकी हथियारों से। अमेरिकी हथियारों से रूस को बारूदी जवाब दे सकेगा यूक्रेन। ट्रंप ने यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों से हमले की इजाजत दे दी है। हालांकि यूक्रेन के टारगेट पर पूरा रूस है। लॉन्ग रेंज वेपन की इजाजत मिलने के बाद जेलेंस्की उत्तर पश्चिम में मौजूद सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राद और कोरिलिया को टारगेट बनाए, जो यूक्रेन से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसके अलावा पश्चिम के कोमी, गजान और पर्म से लेकर ओरेनबर्ग पर भी बड़े हमले की तैयारी है। रूस के ये प्रांत यूक्रेनी बॉर्डर से 1500 से 1800 किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद है। ऐसे में कल ही जिस तरीके से यूक्रेन ने ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो से ब्रियांस्क पर हमला किया था, संजय सोईसर, सवाल यह है कि खुद यहां पर डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसलों में आए दिन बदलाव कर देते हैं, उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं करते, वहीं इजाजत दे देते हैं कि लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए वो सीधे मॉस्को को टारगेट करे। तो किस तरीके के युद्ध विराम की ये कोशिश है? आप जानते हैं कि आप बातचीत की टेबल पर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि स्थिति ज्यों की त्यों रहेगी, लेकिन वहीं दूसरे स्तर पर यूक्रेन को ये खुली छूट तो स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ देगी। नहीं, बिल्कुल सुरभि जी, ऐसा है कि जब से मेरे ख्याल से ट्रंप ने शांति की बात की, युद्ध और ज़्यादा भयंकर हो गया। अलास्का के बाद अभी हंगरी में बात होनी थी, लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ बातचीत जारी रहनी चाहिए। कुछ ना कुछ बातचीत होने से ही सोल्यूशन की उम्मीद होती है। जहाँ तक लॉन्ग रेंज हथियारों की परमिशन का सवाल है, देखिए यूक्रेन पहले भी ब्रिटेन के द्वारा और यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिए गए ड्रोन्स और हथियारों का इस्तेमाल करके रशिया के पश्चिमी रशिया की तरफ लंबी रेंज तक 1000-1200 किलोमीटर दूर तक उनकी रिफाइनरीज पर, एम्यूनिशन डिपोज पर हमला कर चुका है। तो ये बात निकल के आती है, ये हमले करते रहे, लेकिन अमेरिका ने जब परमिशन हटाई है, यानी कि अब वो अमेरिका की दी हुई मिसाइल और अमेरिका के दिए हुए हथियारों का भी लॉन्ग रेंज इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि रशिया के लिए एक मैसेज है। सर, ऑन दी अदर हैंड ये फ्री हैंड तो अमेरिका ने दे रखा है ना, एक शॉर्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि अमेरिका खुद हथियार नहीं दे रहा, लेकिन वाया नेटो लेने की परमिशन है। नहीं, बिल्कुल। तो अभी जो अमेरिकन हथियार हैं जो वाया नेटो दे रहे हैं, उनके ऊपर से परमिशन हट जाती है तो युद्ध और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और रशिया के लिए जैसे डेस्परेशन वाली सिचुएशन है, अभी जिस प्रकार से उन्होंने न्यूक्लियर ट्रायड का प्रदर्शन किया हवा, जमीन और समुद्र से, वही प्रदर्शन का क्या वो एक्चुअल मीनिंग करेंगे, या आज वो यूरोप के ऊपर उन्होंने सांकेतिक दिए थे, ड्रोन्स भेज के उन्होंने उनको एक मैसेज दिया था कि हम आपके अंदर आ सकते हैं, यूरोप के अंदर डर
फैल गया है। इसी प्रकार का मैसेज उन्होंने अमेरिका को दिया है। Right. तो ये भी एक कारण हो सकता है कि अमेरिका ने टॉमहॉक देने से मना किया, परमिशन दी है लेकिन हथियार नहीं दिए। तो उस परमिशन का क्या फ़ायदा। हालांकि यूक्रेन के बाद जो यूरोपियन हथियार हैं जैसे स्टॉर्म शैडो ब्रिटेन ने दी है या बाकी जो हथियार EU से मिले हैं उनका इस्तेमाल करके वो पिन पॉइंट अटैक कर रहे हैं